अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम रियाज रांझा। मैंने एक पाकिस्तान का वो हीरा तलाश की है जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है अकमल, और अकमल पहलवान नाम से मशहूर था क्योंकि ये अपनी पूरी ज़िंदगी कुश्ती करता रहा। इनके वालिद साहब का भी बहुत बड़ा नाम था, मगर फिर क्या होना था, फिर इनका एक्सीडेंट हुआ, इन्हें बीमारी बनी और ये कमज़ोरी में आ गए। एक वक्त था जब पूरा पाकिस्तान का ये फ़ख्र थे। इनसे मुलाकात करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, जनाब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अकमल साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अल्लाह ने इतनी शोहरत इज़्ज़त दी, इतना बड़ा नाम दिया, ऐसा क्या हुआ कि क्यों आप कमज़ोर हो गए? असल में इसकी एक वजह यह है कि मेरा कोई तकरीबन आज से 4 से 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट में मुझे बैकबोन का मसला बन गया। तो ऑपरेट का डॉक्टर्स ने कहा, वैसे तकरीबन कुछ 6 से 8 माह या तकरीबन 1 साल में बेड पे पड़ा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मुझे डॉक्टर्स ने परमानेंट मना कर दिया गेम से। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब कुश्ती खेलते थे, ठीक है, तो कितने अवार्ड आपके पास मौजूद हैं और किस सन में आपने जीते था? वैसे गेम तो मैं बचपन से कर रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशन है ये हमारा, और हमारी ये नस्ल दर नस्ल, मैं 5वीं नस्ल में बैठा हूँ, 5वीं पुश्त में इस कुश्ती जो देसी कुश्ती है ना, रेसलिंग में हूँ। तो वैसे अवार्ड जो है मैंने 2000 यूनिवर्सिटी में शुरू किया, 2009 में गालिबन फर्स्ट टाइम मैंने, तो उसमें मुझे एक मेडल मिला ब्रॉन्ज। तो उसके बाद फिर मैंने 11-12 में खेला। 11-12 में मैंने कुश्ती में जो देसी अपना फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें मैंने 2 मेडल गोल्ड हासिल किए। उसके अलावा जूडो भी गेम मेरी थी नहीं, लेकिन मैंने गेम की वो मिलती जुलती है कुश्ती से, तो उसमें मेरे अपने वेट में भी गोल्ड है और ओपन में भी मैंने गोल्ड किया है उसमें। तो मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए आपके वालिद साहब की, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपने अपने वालिद साहब से सीखी, और उनका क्या नाम है? जी, मेरे वालिद साहब का नाम ताज मोहम्मद, मशहूर जो थे वो अल मशहूर ताजा पहलवान झेडू कास्ट है हमारी, नाम सीधा ताज मोहम्मद है। ताजा झेडू वाला मशहूर है पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में बाहर भी। तो मेरे वालिद साहब उनसे ट्रेनिंग आपने ली? जी, वालिद साहब मेरे उस्ताद मेरे चचा हैं, लेकिन बाकायदा जो ट्रेनिंग थी वो मेरे वालिद साहब ने हमें दी है, मुझे भी और मेरे भाइयों को। मुझे ये बताएं कि इसके लिए क्या खुराक लेते हैं और इसके लिए रोज़ाना कितना अरसा प्रैक्टिस करते थे? अब तो शायद मेरा ख्याल आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है। जी बिल्कुल, अभी मुझे डॉक्टर्स ने जब भी मना किया 5 साल पहले, तो मैंने गेम परमानेंट छोड़ दिए। तो दिल करता है दरमियान में एक्सरसाइज मैंने शुरू की कि हल्की फुल्की करूँ, क्योंकि वो जिससे मांगता है दिल भी करता है, लेकिन गेम छोड़ दी। गेम को परमानेंट वैसे टाइम दे, जिस तरह हमारी गेम है वालिद साहब ने हमें सिखाया, तो हम रात के तकरीबन अज़ान से भी 2 घंटे पहले 3 से 4 बजे हमारा टाइम होता है उठने का सुबह। उसके बाद हम 4 से 6 घंटे अखाड़े में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट किस्म की। उसमें हमारे अखाड़े में कस्सी है जो जैसे अखाड़े की गोडी करते हैं, 20 किलो की है, 22 किलो की और 25 किलो की, उसके साथ हमारे अखाड़े की गोडी करते हैं। तो उसके अलावा फिर एक लकड़ी का है सुहागा जिसे कहते हैं, रस्सा उसे डाला और गले में डाल के वो खींचते हैं, वो उसका वज़न तकरीबन 2.5 से 3 मन वज़न उसका है, वो है। इसके अलावा देसी कुश्ती में और भी एक्सरसाइजेज काफ़ी सारी होती हैं, डंड लगाना, बैठ के लगाना, और एक स्पाटा होता है वो लगाना। फिर इसके अलावा जिम भी करते हैं हल्के फुल्की, एक टाइम में जिम भी कर लेना। कुश्ती और कबड्डी में क्या फ़र्क है? कुश्ती होती है 2 पहलवानों के दरमियान, यानी मद्दे मुकाबल एक के बराबर एक होता है। तो जो कबड्डी है वो टीम होती है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कुश्ती में मतलब पीठ लगा, कुश्ती में आपके सामने हरीफ सिर्फ एक होता है? एक होता है, एक हरीफ होता है, और उसमें दाव होते हैं मुख्तलिफ। कुश्ती के पहलवानी के आज तक जो दाव उस्ताद थे कुश्ती के, नूरुद्दीन कुतुब, उन्होंने 361 दाव ईजाद किए। तो उनमें से कोई भी दाव इस्तेमाल करके जो हमारा मद्दे मुकाबला हरीफ है उसकी पीठ लगानी होती है, दोनों जो शान है ये चित करने, ज़मीन पे? ज़मीन पे ये चित करना होता है। जो भी ये कर लेता है वो कुश्ती जीतता है। तो इसके लिए खुराक क्या खाते हैं? खुराक आपने क्या क्या इसके लिए खाते थे? इसके अलावा सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, एक तो रात को कुछ चीज़ें मिलती हैं जो देसी हैं, 7 से 8 चीज़ें, उसे हम पोसा कहते हैं अपनी ज़बान में। वो ठंडी चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उन्हें रात को भिगो के रख देते हैं, पानी का 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास एक बंदे के लिए, वो रात को रख देते हैं। सुबह निहार मुँह आधा गिलास वो पी लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने रूटीन की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारा फिर रूटीन होता है कि तकरीबन बादाम जो है ना, बादामों की सरदाई बनाते हैं, सरदाई बना के वो पीते हैं पेट भर के, क्योंकि वो ठंडी होते हैं, उसमें कुछ मिसाले मिलाते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं, चंद एक अज्जा जो हैं वो। तो उसके बाद फिर तकरीबन हम रेस्ट करते हैं, यानी 10 बजे हमने ठंडाई पी है तो 2 घंटे रेस्ट करेंगे। 12 से 1 बजे दिन को हमारा खाना होता है, खाना खा के फिर सो जाते हैं। खाने के बाद फिर शाम को उठते हैं, फिर अपने अखाड़े में रूटीन, ये हमारी रूटीन डेली की। ये आपकी रूटीन होती है। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने आपको इतना रूह दिखाया, इतनी सेहत दिखाई, तो मुझे ये बताएं कि जब आप कमज़ोर हुए, ज़िंदगी से शिकवा तो नहीं होता?
नहीं, ज़िंदगी से शिकवा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये उतार चढ़ाव जो है ना, ये इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा होता है। क्योंकि कल तक आपके पास लाखों लोग आते थे मिलने के लिए, आप इतना बड़ा नाम थे, ठीक है, और ज़िंदगी तब्दील हुई, बीमारी ने आपको इतना कमज़ोर कर दिया। आज जब कोई करीब नहीं आता, दुख तकलीफ तो होती होगी। हाँ, ये चीज़ है कि मतलब इंसान इतनी एफ़र्ट करता है अपने अपने लिए, फ़र्स्ट टाइम तो अपने लिए करता है, उसके बाद उसकी एफ़र्ट होती है अपनी कंट्री के लिए, मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, फिर कोशिश करता है। मेरी भी कोशिश थी कि अपने, जैसे मैंने अपने मुल्क के अपने ज़िले में टॉप किया, उसके बाद फिर मैं नेशनल चैम्पियन मैंने खेली, वो विन की। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि एशिया में हिस्सा लूँ या ओलंपिक में जाऊँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ओलंपियन हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि उनकी तरह मैं भी करूँ। जब ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में इस कुछ गेम को सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल तक नहीं सपोर्ट इसे की जाती, तो इस वजह से जितने भी हम पहलवान हैं, ये हमारा घर है, हम सेल्फ फाइनेंस पे अपनी ही मदद के तहत ये गेम करते हैं, इसको जारी रखा हुआ है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि दूर दूर तक कुश्ती कबड्डी का रवाज ही नहीं। अब हर बच्चा, ज़्यादा इससे तो बच्चे नौकरियों की तरफ चले गए, बहुत थोड़े से लोग हैं जो क्रिकेट की तरफ तवज्जो देते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप कि आज भी अगर किसी के अंदर कुश्ती का शौक़ हो तो वो क्या करे? जी, मैं नई नौजवान नस्ल जो है ना, उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये वो गेम है, पावर गेम्स कुश्ती, जिसमें आप रह के ना एक तो फिट रह सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी नस्ल को, क्योंकि एक इंसान खुद फिज़िकली अगर फिट है तो मेंटली तौर पे भी वो बिल्कुल फिट होता है। जब तक आप खुद फिट नहीं होंगे फिज़िकली, तो आपकी नई नस्ल भी नहीं होगी। उसके अलावा जब इंसान एक खुद गेम करता है, तो उसकी गेम देख के बाकी लोग भी उसकी तरफ माइल होते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, उसकी नस्ल में दिलचस्पी बढ़ती है। बच्चे जो हैं, अभी हमारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल 7 साल का, हम जैसे अखाड़े में जाते हैं, वो हमारे साथ सुबह सुबह अखाड़े में होते हैं। तो मेरा नई नौजवान नस्ल जो है, उनसे यही पैगाम है, बजाय ये छोटी सी, मैं किसी गेम को फजूल नहीं कहता वैसे, तो पावर गेम की तरफ आने की कोशिश करें। कुश्ती बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छी गेम है, आपको मेंटली फिज़िकली हर लिहाज से फिट रखती है। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, आप हमारा गरूर हैं। ये किस्मत नसीब की बातें होती हैं, कभी अरूज होता है, कभी बंदा नीचे आ जाता है। लेकिन जी, ये अकमल था, और अकमल एक बहुत बड़ा नाम है, इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है, मगर किस्मत की करनी थी, ठीक है, इनका एक्सीडेंट हुआ और ये बिल्कुल कमज़ोर होते गए। मगर इंशाल्लाह इनकी ख्वाहिश ये है कि ये अब 5वीं नस्ल है जो इस चीज़ में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि इनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस चीज़ के अंदर जाएँ और वो अपने बाप का नाम रोशन करें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।